जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की तैयारी कर लीजिए। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और आपको मालूम है, जिसमें जितने भी तंत्र के जानकार होते हैं, जो तंत्रों में रुचि रखते हैं, तो वो सब लोग इस गुप्त नवरात्रि में साधना के क्षेत्र में तैयार बैठे रहते हैं बिल्कुल, और बड़ी बड़ी साधना उठाते हैं। बड़े बड़े मतलब ऐसे प्रयोग करते हैं जो उनको करने होते हैं या सीख रहे होते हैं। ओझा, तांत्रिक, सोखा, भगत, सब लोग। तो इसमें एक चीज़ है मित्रों, इसमें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ये 2022 में 2 फरवरी से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। और जो सामान्य गृहस्थ होते हैं वो भी इस दिन पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस उनको ये है कि उनको कोई उग्र साधना नहीं करनी चाहिए इस समय पर। सौम्य साधनाएँ, पूजाएँ करनी चाहिए और बहुत समय तक प्रतीक्षा रहती है लोगों को इस नवरात्रि की। और बहुत लोग तैयारी रखते हैं पूजा साधना की। मुझसे कई लोगों ने पहले ही पूछ लिया है कि इस दिन क्या करना चाहिए। 2-3-4 चीज़ मैं यूट्यूब पर भी डालूँगा और भी डालूँगा, आपको क्या करना चाहिए। वैसे इसमें जो देखा जाता है, नवाण मंत्र की ही विशेषता रहती है। और नवाण मंत्र को अगर विधि विधान से, मन से, श्रद्धा भाव से इस समय किया जाता है तो वो बहुत अचूक फल देता है। जो गुरु परंपराओं से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो तंत्र की मूल विद्या से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो इस दिन अवश्य कोई ना कोई बड़ी साधना करते हैं या फिर अपने पुराने मंत्र होते हैं उनको जगाते हैं, जैसे मैं जगाता हूँ। कई लोग मुझसे बहुत दिन से कह रहे हैं कि अब की बार गुप्त नवरात्रि में कोई ग्रुप बना के साधना करवा दीजिए। पहले बार मैंने नहीं करवा पाया था पहले भी, और उससे पहले भी मैं गुप्त नवरात्रि में नहीं करवा पाया था। तो अभी तो मेरा कोई विचार इस समय तो है नहीं फिलहाल, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। नवरात्रि में जो गुप्त नवरात्रि होती है गुप्त वाली, तो इसमें नवाण मंत्र का जो आप सिंपल रूप से अगर 21 माला करेंगे तो नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में वो 1 माला का फल होता है। 1 माला ही वो 21 माला का फल देगी। और अगर आप 11 माला रोज करते हैं नवाण मंत्र की इस गुप्त नवरात्रि में, तो समझ लीजिए आप उसका ऐसा ज़बरदस्त प्रभाव देखेंगे, चमत्कारी प्रभाव देखेंगे जो आपने पहले नहीं देखा होगा रामायण का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे मूल नवाण। यदि हवन करते हैं तो स्वाहा। अष्टदल कमल बना करके तब इसकी पूजा होती है। और पूजा आप षोडशोपचार पूजन से कर सकते हैं या फिर पंच पूजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आपकी मर्जी वो कर सकते हैं आप। धूप दीप नैवेद्य पंच पूजा, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। गणेश जी की पूजा पहले होगी, गणेश जी का ध्यान होगा। ओम गम गणपति विघ्न विनाशनाय स्वाहा मंत्र का जाप होगा। या फिर ओम होम ग्लोम हरिद्रा गणपति नमः इस मंत्र का जाप करिए, या ग्लोम हरिद्रा गणपति नमः का जाप करिए, या ओम गम ग्लोम हरिद्रा गणपति नमः मंत्र का जाप करने के बाद इसको शुरू करना, ठीक है ना। मंत्र में दिक्कत नहीं है कोई, मंत्र बिल्कुल सटीक है नवाण, इसमें कहीं पे भी कोई त्रुटि नहीं है। ये पूर्ण नवाण है। और नवाण में आपको मालूम है एक विस्तृत रूप भी होता है, जो मैंने आपको बता रखा है, ज्वाल ज्वाल ज्वाला ज्वाला प्रजय प्रजय वो वाला, तो वो विस्तृत रूप है नवाण का। लेकिन इसका भी वही फल होता है जो इसका होता है। हाँ, ये आपके भाव के ऊपर होता है। यदि आपको कोई ग्रह बाधा है, यदि आपको कोई ऊपरी परेशानी है, यदि आपके घर में पैसे की बरकत नहीं है, आप परेशान हैं इस स्थिति से, तो नवाण का मंत्र गुप्त नवरात्रि में अति उत्तम फल देता है। आप संकल्प लेकर के करिएगा। संकल्प लेकर के, हे प्रभु मैं अपने दरिद्र के नाश के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे प्रभु मैं अपने शत्रुओं को हटाने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो भी है आप
जैसे संकल्प लेकर के जल लेकर के सीधे हाथ में अंजलि में, और संकल्प बोलने के बाद उसको जल को सीधे हाथ की तरफ धरती पर छोड़ने के बाद ये आसन में बैठ के करना है आपको। तब इसको शुरू करना है आपको। ये धूप लगानी है काली वाली, ठीक है। और तिली का तेल का दीपक जलाना है, और इसमें सरसों का तेल का नहीं चलता, ध्यान रखिएगा गलती से भी। और एक घी का दीपक, शुद्ध घी का दीपक जलाना है आपको। याद रखिए, किसी भी देवी देवता की पूजा में आप जो बाजार को वैसा हल्का वाला घी ले लेते हैं, जो पूजा वगैरह का घी अलग आने लग गया है, सस्ता डिब्बा आता है बहुत, तो वो कतई ना लें। आप अगर नहीं करना, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है इतना पैसा खर्च करने की, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप तिली के तेल का दीपक करिए। वो भी नहीं कर सकते तो मात्र आप धूप बत्ती करिए, ठीक है ना। और कोई दिक्कत नहीं, भगवान आपकी पैसे की मतलब खर्चा करने की उससे नहीं, आपके मन से खुश होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वो करिए आप। और अगर क्षमता है, पैसे की कैपेसिटी है आपकी, तो अच्छा खर्च करिए, अच्छी चीज़ लगाइए, क्योंकि वो कोई अंधे नहीं है, वो देख रहे हैं सब, वो सब देख रहे हैं बैठे बैठे हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारा मन है कि नहीं करने का इस चीज़ को, हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमता है कि नहीं। क्योंकि व्यक्ति परिवार को लेकर बैठा होता है तो उन सब चीज़ों के बारे में सोचता है। अगर किसी चीज़ में हवन में 1 किलो भी घी लगा दिया या आधी किलो भी घी लगा दिया मैंने, या धूप बत्ती या दीपक में, तो 200-400 रुपये का वो भी खर्चा होता है, वो सब सोचना पड़ता है एक सामान्य गृहस्थ आदमी को। तो भगवान सब देखते हैं। एक चीज़ और है, यदि आप इसको 9 दिन करने के बाद 10वें दिन हवन कर लेते हैं, तो आपको उसका पूर्ण फल मिलता है। उसके बाद एक टाइम का भोजन जब भी आपको समय मिले, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद उसको करने के, मतलब हवन करने के, किसी ब्राह्मण को आप भोजन दे दीजिएगा, 2-4 रोटी सब्जी और कुछ मीठा, या पूरी सब्जी मीठा कुछ भी दे दीजिएगा। और नवरात्रि के लास्ट में अगर बनाते हैं घर में तो बहुत ही उत्तम है, उस दिन दे दीजिएगा, ठीक है ना। और माता रानी को प्रसाद लगाने के बाद दे दीजिएगा, और आप भी सब प्रसाद पाइएगा। जो इसमें प्रसाद लगता है वो आप कुछ भी लगा सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं होता। नवरात्रि वगैरह में इसमें कोई भी प्रसाद लगा सकते हैं। आप चना चनौरी लगा सकते हैं, इलायची दाने लगा सकते हैं, बादाम वगैरह लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह, फल वगैरह लगा सकते हैं, मिठाई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप करिए। बाकी और विस्तार से मैं आपको समझाता रहूँगा। गुप्त नवरात्रि में बहुत प्रयोग दूंगा आपके बारे में आपको, क्योंकि मुझे लगता है बताना चाहिए आपको। कई लोग कई दिनों से पूछ रहे हैं इस विषय में मुझसे, और मैं इस चीज़ संज्ञान में ले रहा हूँ अपने में कि मुझे उनको बताना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दी है अभी। एक चीज़ और है, आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। नवरात्रि में यदि आप ये पूजा कर रहे हैं तो कहीं भी किसी बालिका से, किसी स्त्री से, माता से, बहन से, किसी से भी अभद्रता बिल्कुल ना करें, गलत ना बोलें, अन्यथा उसका पूरा का पूरा फल नष्ट हो जाएगा। तो वो सब चीज़ विशेष ध्यान रखें। वो भले ही सामने से कुछ भी कहें, कुछ भी करें, आपको अपने ऊपर काबू रखना है, ठीक है ना। तो ये बहुत विशेष है, ठीक है ना। उस समय अपना मन साफ रखें, गंदा मन न रखें, गंदी निगाहें न रखें, क्योंकि आदमी पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते। वो अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखते, गलत धारणाएं सोच लेते हैं किसी के विषय में। तो वो सब चीज़ें ना करें, क्योंकि उसको करने वाले को फिर पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, हक ही नहीं है, समझ लीजिए आप। तो इस चीज़ को आप करें, ठीक है ना। और मैं लगातार आपको गुप्त नवरात्रि तक चीज़ें बताता रहूँगा यूट्यूब पर। नवाण मंत्र के अलावा आप चाहें तो, अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना चाहें तो विधान यही रहेगा, ओम श्री महालक्ष्मी नमः भी कर सकते हैं गुप्त नवरात्रि में। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ठीक है। विधान यही रहेगा, लाल आसन रहेगा, पूरब दिशा रहेगी, इसमें भी लाल आसन पूरब दिशा रहेगी। माला आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, रुद्राक्ष को छोड़ करके आप स्फटिक की ले सकते हैं, तुलसी की ले सकते हैं, रक्त चंदन की ले सकते हैं, चंदन की ले सकते हैं, ठीक है ना। ये माला ले सकते हैं आप। तो चलिए मित्रों, इसी बात पर विराम देते हुए जय माता रानी की। याद रखिए, ऐसी साधनाएं हमेशा आप जब करें या कोई भी ऐसी चीज़ उठाएं
तो अपने गुरु का ध्यान अवश्य रखें। जो भी आपके गुरु हैं, अघोरी हैं, तांत्रिक हैं, पंडित हैं, कोई मंदिर के पुजारी वगैरह हैं, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, उनको थोड़ी सी कुछ दक्षिणा भेंट दें और उनके हिसाब से काम करें, ठीक है ना। तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। और जी आपके ऊपर भी थोड़ा सा होता है, आप कैसे जैसा भाव रखेंगे वैसा आपको फल मिलता है, क्योंकि गुरु सब समान होते हैं। ये नहीं कि मैं बड़ा या वो बड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसको आपने गुरु माना है, जिसको भाव दिया, वो समान है आपके लिए, बड़ा है, वो उच्च कोटि का है वो। तो कभी भी किसी को नीचा या ऊंचा गुरु न माने, सब बराबर होते हैं। सब में वो क्षमता होती है जो पार कर सकते हैं अपने शिष्य को। चलिए मित्रों, ठीक है ना। और मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। जय माता रानी की।